गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। मैं अनिल और आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल द अनिल कैरियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आइएगा, आज हम लोग जाने कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट क्लास जो हमारी आपके बीच हुई थी, आपने पढ़ा था, हमने पढ़ाया था, तो उसमें हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ाया था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म क्या होता है, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या है, समेशन ऑफ टर्म्स क्या होता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इन सारी थ्योरम्स और कुछ क्वेश्चंस को लेकर उनकी शॉर्ट ट्रिक पे चर्चा हुई थी हमारी। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इस पे चर्चा करेंगे। इस पे सीखेंगे कि इसमें किस प्रकार से इसकी डेफिनेशन को हम अप्लाई करेंगे, किस प्रकार के इसमें फॉर्मूले होते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक जो होंगी उन्हें भी कैसे करके अप्लाई करना है हमारे लिए। ठीक है, तो आइएगा चलते हैं अपने इस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के सफर पर और सीखते हैं कुछ बातें। तो पहले तो हम इसकी डेफिनेशन बताएं। जैसा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था कि डिफरेंस जो था वो इस टर्म का क्या था, सेम था। उसके बाद हमने उस जो सेम डिफरेंस था वो सेम डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहा गया था। बिल्कुल वैसे ही डेफिनेशन कुछ हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो आप लोग भी अपनी पेन और अपनी कॉपी अपने सामने रखो और उसे पढ़ना शुरू कर दो। उसमें लिखेंगे सबसे पहले जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है। उसकी डेफिनेशन होती है व्हेन द रेशियो ऑफ ईच टर्म ऑफ एनी सीरीज इज सेम देन दिस टाइप ऑफ सीरीज इज कॉल्ड, क्या होती है, देन दिस टाइप ऑफ सीरीज इज नोन एज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड द सेम रेशियो इज कॉल्ड अ कॉमन रेशियो। इट्स डिनोटेड बाय आर। उसे हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो इस बात को जानते हैं, लिखते हैं पहले। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन को पहले यहां पर लिखेंगे when the ratio of each term when the ratio of each term of any series is equal then this type of series is called geometric progression and same ratio is called common ratio it's denoted by स्मॉल आर। आर से क्या करते हैं, इसे डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ पर देखना व्हेन द रेशियो ऑफ ईच टर्म ऑफ एनी सीरीज इज इक्वल देन दिस सीरीज इज कॉल्ड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड सेम रेशियो इज आल्सो कॉल्ड कॉमन रेशियो एंड इट्स डिनोटेड बाय आर। यहाँ पर हमने ये डेफिनेशन कुछ लिख दी, इसे समझाएंगे किस प्रकार से लिख दिया हमने। देखो यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर एक चीज लिखें एक एग्जाम्पल के तौर पे कि ये T1 T2 T3 T4 और आगे तक चलते चलो। ये जो हमने कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, हमें नहीं पता है कौन सी अभी ये प्रोग्रेशन में है, कौन सी सीरीज में है, पर अभी पता लगेगा कुछ चीजें देखने के बाद। और इसके बाद हमने T2 अपॉन T1 यहाँ पे निकाला, T3 अपॉन T2 यहाँ पर फाइंड किया, T4 अपॉन T3 यहाँ पर लिखा। ये सब जो रेशियो निकल के आ रहा है वो सब क्या होगा, ये इक्वल होगा। वो इक्वल किसके बराबर होगा, ये किसी ना किसी आर के इक्वल होगा। इसे ही क्या कहा गया, इसे ही कहा गया कॉमन रेशियो। इसे ही कहा गया कॉमन रेशियो। तो आपकी जानकारी के लिए इतनी चीजें हो गई। जनरल जीपी की अगर बात करें, जनरल जीपी अगर हम बात करें, जनरल जीपी किस प्रकार से हम लेंगे, जनरल जीपी की बात कर लें, जनरल जीपी की। तो जनरल जीपी की अगर बात करें तो उसमें टर्म्स होते हैं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, और चलते चले जाएंगे यहाँ पर ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, और भी टर्म्स आगे लिख सकते हो आप, ये एंड सो ऑन, नहीं रुक सकते आगे तक कहीं पर भी। तो ये जो सीक्वेंस आपके सामने लिखी हुई है, ये सीक्वेंस कुछ इस प्रकार से लिखी हुई है कि आपको अगर देखना पड़ेगा ये T2 है, T1 है, T3 है, T4 है, इस प्रकार से ए आर अपॉन ए निकाल के देखो एक बार, ए आर अपॉन ए। जब आप ए आर अपॉन ए निकालोगे, यहाँ पे आपको चमक नहीं रहा होगा, इधर से निकाल के देखते हैं। जब आप इसका ए आर अपॉन ए निकालोगे और वो ए आर स्क्वायर
अपॉन ए आर के इक्वल होगा, वो आगे ए आर क्यू अपॉन ए आर स्क्वायर के इक्वल होगा। अब देखो ए से ए कैंसिल, ए से ए, आर से आर, यहाँ पर ए से ए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो सब में जो एक रेशियो बच रहा है वो रेशियो क्या बच रहा है, आर ही बच रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो सीक्वेंस लिखी हुई है सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस है, जनरल प्रोग्रेशन की सीक्वेंस है। तो इसे हमने सीखा, इसकी डेफिनेशन को हमने सीखा। अब हम सीखेंगे कि इसका nth टर्म कैसे करके फाइंड करेंगे। ठीक है, एक बार इसे नोट कर सकते हो आप। नोट करने के बाद अब जो आगे लिखाया जाए उसे भी नोट करना होगा। पहले यहाँ तक आप लोग नोट कर सकते हैं इसे। ठीक, इसे हम उठा रहे हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीख रहे हैं हम लोग, जिसमें अब तक हमने सीखा कि कैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम देखते हैं, पहचानते हैं, मतलब इसकी आइडेंटिफिकेशन को हमने देखा अभी अभी। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की आइडेंटिफिकेशन को हमने देखा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या और एग्जाम्पल हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे हम बात करें 2 हो गया, 4 हो गया, 6 नहीं 8 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 8 हो गया, इसके बाद 16 हो गया। ये जो सीक्वेंस लिखी हुई है, ये सीक्वेंस भी किसमें लिखी हुई है, ये सीक्वेंस भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लिखी हुई है। कैसे चेक करेंगे हम, 4 को 2 से डिवाइड करो, 8 को 4 से डिवाइड करो, 16 को 8 से डिवाइड करो, ये सारे कितने आएंगे, 2 ही आएंगे निकल के। 2 क्या है, इसका कॉमन रेशियो है। तो nth टर्म के बारे में चर्चा करते हैं। पहले nth टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कैसे लिखेंगे, किस प्रकार समझेंगे, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म देखते हैं पहले। तो nth टर्म ऑफ एनी जीपी, वो जो फाइंड करते हैं वो कुछ इस प्रकार से फाइंड करते हैं nth टर्म को। nth टर्म एक तो तरीका है nth टर्म को डिफाइन करने का, nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग या फिर स्टार्टिंग। nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, बिगिनिंग या फिर स्टार्टिंग। और लास्ट टर्म के रूप में दे सकते हैं हम, लास्ट टर्म के रूप में। तो लास्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं, और हम nth टर्म फ्रॉम द एंड से बात कर सकते हैं, nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड से बात कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग को अगर हम देखेंगे तो किस प्रकार से दे सकते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उसे टी एन से रिप्रेजेंट करते हैं। वो फॉर्मूला होता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन, वेयर टी एन क्या है, टी एन है nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। ए क्या है, ए यहाँ पर जो लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बेटा, फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है। आर क्या है, आर है कॉमन रेशियो लिखा हुआ है, आर क्या लिखा हुआ है, कॉमन रेशियो। एन क्या है, एन है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लिखे हुए हैं एन में। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लिखे हुए हैं। लास्ट टर्म को कैसे करके डिफाइन करेंगे हम, लास्ट टर्म को डिफाइन करेंगे किस प्रकार से, एल से। तो एल क्या होगा यहाँ पर, एल होगा भाई ए आर टू द पावर एन माइनस वन, इस प्रकार से डिफाइन कर लेंगे इसे हम। एल कहाँ, एल क्या है यहाँ पर, एल है लास्ट टर्म। nth टर्म फ्रॉम द एंड, इसे कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो उसे टी एन डैश से लिखेंगे, और वो होता है एल अपॉन आर टू द पावर एन माइनस वन। इसे ऐसे लिख सकते हो आप, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, एल ऊपर ही रहने दो और आर को ऊपर ले जाएंगे तो वन माइनस एन करके लिख सकते हो। तो ये बात वही है करके। यहाँ एल क्या है, एल लास्ट टर्म है, आर क्या है, कॉमन रेशियो है, और साथ में एन क्या है, एन वही है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जिसे हमने आपके सामने दिखा दिया। तो कुछ रिजल्ट्स हैं nth टर्म ऑफ एन जीपी के, या फिर जीपी के nth टर्म को कैसे करके फाइंड करते हैं, इस बात को हमने यहाँ पर दिखाया। अब कुछ थ्योरम्स को लेकर बात करेंगे और अपनी कहानी को इसी में आगे बढ़ाएंगे। ठीक है साहब, इसे एक बार रब करते हैं, और रब करने के बाद आप भी इसे नोट कर लो, देख लो एक बार, फिर कुछ क्वेश्चन को लेके आएंगे आपके सामने। देखिएगा चीज यहाँ पर लिखी हुई है। अब हम बात करते हैं एक थ्योरम की। उस थ्योरम में क्या देखेंगे, उस थ्योरम में देखेंगे पहली थ्योरम में, जैसा कि हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीखा था, क्या सीखा था उसमें, द समेशन ऑफ nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ एन जीपी एंड nth टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एन एपी। सॉरी, एपी की बात करें तो एपी करेंगे इसमें। क्या सीखा था हमने,
the summation of nth term from the starting of an AP and nth term from the last of an AP is equal to the sum of first term and last term। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी इसे सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले? यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट के रूप में। तो थ्योरम है एक नहीं, तो थ्योरम की बात हम करें कि थ्योरम कहना क्या, आप जब अपनी एक्सरसाइज वगैरह लगाते होगे आप, तो उसमें कहना कि दिख जाती होगी, लगाई होगी तो दिखी होगी। क्या दिखी होगी? द प्रोडक्ट ऑफ nth term from the starting of an GP and nth term from the last of an GP is equal to the product of first term and last term। ठीक, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? द प्रोडक्ट ऑफ nth term फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ एन जीपी एंड nth term फ्रॉम द लास्ट ऑफ एन जीपी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। क्या कह दिया हमने? हमें ये पता है आराम से कि वी नो दैट, ये हम जानते हैं कि Tn अगर हम nth term फ्रॉम द स्टार्टिंग की बात करें तो ये होता है a r to the power n minus 1। एक क्वेश्चन से डाल दो, ठीक, एक क्वेश्चन से हमने लिख दिए। आगे देखो Tn डैश लगाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? L अपॉन r टू दी पावर n माइनस वन, सेकेंड इक्वेशन। मतलब ये क्या है? nth term फ्रॉम द स्टार्टिंग, ये क्या है? nth term फ्रॉम द लास्ट। इनकी मल्टीप्लाई करके एक बार देखो जरा, इनकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आएगा बेटा? Tn की मल्टीप्लाई Tn डैश से करेंगे तो इधर कितना आएगा? आप लोग देख के बताओगे इधर कितना आएगा? इधर आएगा a और l, a मल्टीप्लाई बाय l, क्योंकि r की पावर n माइनस वन ऊपर न्यूमरेटर में है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। तो इसलिए हमने इस सब चीजों को सीखा। तो क्या रिजल्ट निकल के आया? जो हमने ऊपर थ्योरम के रूप में लिखा वही रिजल्ट निकल गया। एक बार और लिख दे। थ्योरम क्या थी? थ्योरम थी nth term फ्रॉम द स्टार्टिंग की मल्टीप्लाई nth term फ्रॉम द लास्ट करेंगे, nth term फ्रॉम द स्टार्टिंग की मल्टीप्लाई nth term फ्रॉम द लास्ट से करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। ये चीज हमने यहाँ पर लिखी थी, वो हमने यहाँ पर भी लिख दी। तो ये थी थ्योरम। जैसा कि हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीखा था वैसा ही हमने जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में सीख लिया। अब इसके आगे हम एक क्वेश्चन से अपनी बात रखते हैं, क्वेश्चन से अपनी बात को शुरुआत करेंगे, उसमें कुछ देखेंगे क्या नया हो सकता है हमारे लिए। ठीक है जी, इसे एक बार रब करते हैं फिर आगे बताते हैं आपके लिए। देखिएगा, एक क्वेश्चन लिखें, इफ द वैल्यू ऑफ pth term of an GP is a and the value of qth term of an GP is b and also the value of rth term of an GP is c, then find the value of following given। जो कुछ दे रखी है उसकी वैल्यू निकालें। तो देखते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ pth term कितना दे रखा है क्वेश्चन के रूप में से लिखते हैं जरा। इफ द वैल्यू ऑफ pth term, if the value of pth term of an GP is a, qth टर्म की कितनी है? v, एंड rth टर्म की कितनी है? rth टर्म कितनी है? c। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, a p और फॉर्म में लिख लेंगे इस टर्म में, तो a टू दी पावर q माइनस r की फॉर्म में, a टू दी पावर क्या है? q माइनस r मल्टीप्लाई बाई p टू दी पावर r माइनस p मल्टीप्लाई बाई c टू दी पावर p माइनस q की कितनी आएगी निकल के। ये रहा क्वेश्चन। एक तरीका यह है कि आप क्या करो, इसका pth टर्म इज इक्वल टू a लिखो, qth टर्म इज इक्वल टू b लिखो और rth टर्म इज इक्वल टू c लिखो। सब लिख लोगे। लिखने के बाद इक्वेशन को सॉल्व करो, r की वैल्यू निकालो, फिर वहां पे पुट अप करो, फिर वहां से वैल्यू निकालो। ये सब चीजें यहाँ पर निकल के आती हैं। तो ये एकेडमिक रूल था, पर हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बेटा हम क्या सीखेंगे, कुछ ऐसा करें ताकि इसकी वैल्यू सीधे हमारे पास रिजल्ट के रूप में मिल जाए।
तो आप देखो ये जो यहाँ पर ऊपर पावर्स में जो कुछ भी लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, Q माइनस आर लिखा हुआ है, प्लस आर माइनस पी लिखा हुआ है, प्लस पी माइनस, एक बार इन्हें ऐड करके देख लो। ऐड करने के बाद आपको ये बात पता लगेगी कि P से P यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, R से R यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, Q से Q यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पावर चाहे कुछ भी हो, मतलब पावर तो ये है और इस सीक्वेंस में है तो पावर्स का सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा। तो पावर में 0 हो गई तो कोई भी चीज आप बेस में लिख दोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो आप 1 से याद रखना, इसका आंसर कितना आने वाला है, 1 आने वाला। तो इसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। ये चीज हमने आपके सामने दिखा दी। एक नया क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी यहीं पे लिखते हैं, समझ लेना। इफ द वैल्यू ऑफ m प्लस n term is 9 and the value of m minus n term is 4, then find the value of m term। तो कैसे निकालते हैं उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, मतलब शानदार शॉर्ट ट्रिक है, उसे देखेंगे और सीखेंगे। क्या है क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ m प्लस n term of ngp is 9 and the value of m minus n term of ngp is 4, then find the value of then find the value of then find the value of कौन से टर्म के निकालनी है हमें, एम टर्म, mth टर्म की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ mth टर्म की कैसे निकालेंगे, देखिएगा mth टर्म की वैल्यू को हम किस प्रकार से देखेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे, इसकी थोड़ी सी कोशिश करते हैं। तो इसका एक सीधा रिजल्ट लिखो, अगर t x प्लस वाई इज इक्वल टू आपको दे रखा हो a और t x माइनस वाई इज इक्वल टू दे रखा है b, तो आपसे अगर टी एक्स की वैल्यू पूछ जाए तो रूट ए भी करके निकालेंगे। किस प्रकार से निकालेंगे, रूट ए भी करके निकालेंगे। सीधे सीधे अपने इस आंसर में क्या लगाओगे आप, हमें क्या पता है, हमें पता है एम प्लस एन टर्म की वैल्यू पता है, हमें कितनी पता है बेटा, हमें पता है 9। एम माइनस एन टर्म की वैल्यू पता है, हमें कितनी पता है, 4। तो हमें टी एम की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे, रूट 9 मल्टीप्लाई बाई 4 से, और कितना आएगा निकल के 36। 36 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, तो इसका आंसर सही वाला कितना होगा, 6 होगा। तो ये रहे दो सवाल, दो शानदार सवाल जो जीपीए पे शॉर्ट ट्रिक का काम कर सकते थे, उन्हें हमने आपके सामने लिखा और एक बात को समझाया कि इसका रिजल्ट किस प्रकार से देते हैं, उसका आंसर किस प्रकार देते हैं। आशा करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होंगी और अपने जहन में उतारे होंगे। आगे चल के आप जब किसी प्रकार के शीट को अप्लाई करो तो वहां पर सब चीजें अप्लाई कर सकते हो। और अदरवाइज के फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, तो उन फॉर्मूलों को भी याद रखो। कौन कौन से फॉर्मूले अब तक हमने आपको सिखाया है, हमने सिखाया कि nth टर्म कैसे निकालते हैं, लास्ट से कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, कुछ एप्लीकेशन के बारे में बताया, एक थ्योरम के बारे में बताया। इन बातों को आप थोड़ा सा आत्मसात करिएगा और फिर अपनी क्वेश्चंस की सीट को लेके बैठिएगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो अपने क्वेश्चंस को किसी न किसी माध्यम से कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा, हम आपको इस क्वेश्चन के सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे हम कुछ बातें और करें। कुछ बातें क्या, इसमें समेशन पे बात करनी है, हमारे समेशन किस प्रकार से फाइंड करते हैं उस पर बात करनी है। ठीक, तो इस आर्टिकल को आपने लिखा होगा, एक बार इसे पूरा देख लो, हट जा रहा है, एक बार इसे क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है जी, देखिएगा समेशन ऑफ जीपी की बात करते हैं आज। ऐसे ही हमने बात की थी किसमें, एपी में, वैसे ही बात करेंगे किसमें, जीपी में। तो समेशन ऑफ जीपी को हम दो पार्ट में तोड़ के बता सकते हैं। एक पार्ट में मतलब जैसे कि अगर हम बात करें समेशन ऑफ एन टर्म तक, तो समेशन अप टू एन टर्म्स तक,
अगर हम बात करें तो किस प्रकार से देखेंगे तो उसमें भी दो कैटेगरी निकल सकती है। तो उसे ऐसा से रिप्रेजेंट करते हैं ए वन माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन वन माइनस आर। जब आर क्या होता है लेस देन वन होता है तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हो आप एस एन इज इक्वल टू ए ऐसे लिख दो तो आर टू दी पावर एन माइनस वन ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे आर लिखा हुआ है। नीचे कितना आने वाला है आर माइनस वन। एक कब लगाए ऊपर जब ग्रेटर देन वन होता है। ठीक, अप्लाई करते हैं। दो चीजें हमने यहाँ पर लिखी, एक कब अप्लाई किया जाता है, एक तब अप्लाई किया जाता है जो आर हमें लेस देन वन दिख जाए और तब अप्लाई किया जाता है आर हमें ग्रेटर देन वन लगा। आप कोई भी कहीं भी अप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो फटाफट पूछी जा जाएगी निकल इसीलिए। अब आना टर्म या समेसन, समेसन अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, समेसन अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक देखेंगे। समेसन अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में देखेंगे तो उसका फॉर्मूला ऐसे इनफिनिटी से बनेगा, वो होता है ए अपॉन वन माइनस आर। शर्त ये होती है यहाँ पर आर किसके बीच में लाई करेगा, आर जो होता है मॉडुलस ऑफ आर लेस देन वन होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आर जो होगा माइनस वन से वन के बीच में लाई करेगा। ठीक, ये तब लगता है ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं और उसमें समेसन की बात की जाए तो इस प्रकार से हम इसे हाँ कह सकते हैं फाइंडेबल करेंगे। ठीक है, इस चीज को हमने लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। आएगा आगे चल के हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे बात करें जिस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े से एग्जाम्स में आने का ट्रेंड बनना है, वो आते भी हैं पूछे भी जाते हैं, तो बात करते हैं इस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो हमने अब तक आपको आयनथ टर्म के और समेसन ऑफ जीपी के कुछ फॉर्मूलास लिख दिए हैं। इन फॉर्मूलास को आप बस याद रखना, बाकी तो हम क्वेश्चंस के माध्यम से आपको दिखाई देंगे। ठीक है जी, चलिएगा एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को बताते हैं किस प्रकार से आप इसे सॉल्व करोगे। टाइप नंबर वन क्वेश्चंस का, टाइप नंबर वन क्वेश्चन का तो पहला टाइप क्या है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। कौन कौन सी सीरीज दे रखी है, पहली सीरीज दे रखी है हमारे पास 4 प्लस 4 4 प्लस 4 4 4 और प्लस 4 4 4 4 इस प्रकार चलते जाओगे कहां तक, अप टू n टर्म्स तक, अप टू n टर्म्स तक। और दूसरी सीरीज इस प्रकार से दे रखी है, अब 2 2 में लिख दे तो b को दिक्कत नहीं, 2 प्लस 2 2 प्लस 2 2 2 इस प्रकार से प्लस एडस करके अप टू n टर्म्स तक, अप टू n टर्म्स तक। देखते हैं इसका रिजल्ट कैसे दिखता है। तो इसका रिजल्ट देखो, एक बार में टिप्स लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इसका रिजल्ट कैसे निकलेगा। अगर आपको कहीं ये दिख जाए इस प्रकार से लिखी हुई ए ए कुछ भी लिखा हो और कहाँ तक लिखा हो, अप टू n टर्म्स तक लिखा हो, अप टू n टर्म तक लिखा हो, तो इसकी फिर सीधे आपको रिजल्ट कैसे दिखा देगा, ए बाई एन ये लिखना है, हमें ब्रैकेट लगाना है और फिर इसमें क्या लिखना है, ए बाई एन के बाहर 10 10 टू दी पावर n माइनस वन, नीचे कितना आ जाएगा 10 माइनस वन वो भी 9 9 और कितना आ जाएगा n आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अगर आपको ये टिप्स वाला रिजल्ट आपको याद है तो अपने दोनों क्वेश्चन हो गए समझो। दोनों क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे, इसका आंसर कैसे दोगे आप, 4 को ऊपर रखोगे 9 को नीचे रखोगे, बाकी सबको सेम है 10 10 टू दी पावर n माइनस वन नीचे 9 माइनस n। ठीक, ये पहले वाले का आंसर होगा। इसका वाला आंसर दोगे किस प्रकार से दोगे आप, 2/9 और कितना आ जाएगा 10 10 टू दी पावर n माइनस वन अपॉन 9। कुछ भी लिखा हो बस यहाँ पर चेंज कर देना, इसके आंसर आ जाएगा निकल के। वैसे इसका प्रॉपर मेथड होता है कैसे बताएं, देखो अब 4 सब में से कॉमन लोगे, ले लोगे 4 बाहर रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 इस प्रकार से बनेगा। आप एक को लिख लोगे, कैसे लिखोगे एक को लिख लोगे 10 माइनस 9 इस प्रकार से, और यहाँ पर बचेगा 11 तो बचेगा। आप इसे भी किसी ना किसी प्रकार से 10 का स्क्वायर माइनस 99 करके लिख, 10 का स्क्वायर माइनस कितना लिख लोगे, 10 का स्क्वायर करके हर चीज लिख सकते हो आप। 4 जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर 11 बचेगा
यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर वन 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 बचेगा। आप जरा ध्यान से देखो तो इसे कैसे लिख सकते हो, आप इसे लिखते हो 10 में तोड़ के लिख सकते हो 10 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये 10 माइनस ये 10 प्लस 1 है। इसी प्रकार से आप इसे भी कहीं ना कहीं पर तोड़ तोड़ के लिख लो, सबको तोड़ के लिख लो। या एक काम करते हैं, उसके बाद जब वन वन में बच गया तो आप उसमें 9 से मल्टीप्लाई करें। थोड़ा हिंट इधर देते रहे, इधर देखना ध्यान से देखो। वो जब कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1, इस प्रकार से चलते चलिए कहानी। अब इसमें 9 से डिवाइड करो, 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 9 9 9 9 9 9 9 9, इस प्रकार से। अब 9 को लिख लोगे 10 माइनस 1, इसे लिख लोगे 10 का स्क्वायर माइनस 1, इसे लिख लोगे 10 का क्यूब माइनस 1। अब हमारे पास अगर देखा जाएगा तो कितनी सीरीज आएंगी, दो। एक तो 10 वाली आएगी 10 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब, इस प्रकार से, तो इसमें फॉर्मूला लगाओगे यही आएगा निकल के। बाकी 1 1 1 कितने टाइम्स आएगा, एन टाइम्स, वो यहाँ पे लिख दोगे इस प्रकार से। ये एकेडमिक मेथड है, इसे हमने बस यहाँ पर ऐसे आपको एज अ हिंट बता दिए, तो आप इसे अपने घर पे बैठ के तो जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ बैठ के इसे सॉल्व कर सकते हो। पर आप अगर एक कॉम्पिटिटर हो, आप अगर एक जेई की तैयारी कर रहे हो, तो जेई की तैयारी के लिए ये सब चीजें रिजल्ट आपको सीधे सीधे याद नहीं है, तो कोई ज्यादा टफ नहीं है। आप देखना यहाँ पर 4 लिखा हुआ 2 7 8 कुछ भी लिखा हुआ हो, केवल क्या लिखना है बस उसके बाई 9, बाकी ये चीज तो सेम लगती है दोनों में, इसे याद रख सकते हो। तो एक बार इसका फोटो, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर आगे बढ़ाए कहानी अपनी। ठीक है जी, चलो नैप टिप्स की और आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक नया टाइप सिखाना चाह रहे हैं, उसे सीखना और बताना कि किस प्रकार की चीजें इसमें शामिल होती हैं, तो हम बताएंगे अभी। रीअकरिंग डेसिमल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, रीअकरिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स के बारे में देखो। रीअकरिंग या फिर रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल नंबर, या आप इसे कहते हो रीअकरिंग, रीअकरिंग डेसिमल नंबर, नंबर्स को इन्हें किस प्रकार से रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, ये छोटी सी बात यहीं पर समझ लेते हैं। हालांकि इसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से दूर दूर तक कोई लेना देना है नहीं, पर फिर भी इस पे देखते हैं किस प्रकार से इस पे काम करना चाहिए हमारे लिए। क्या होता है रीअकरिंग डेसिमल नंबर, किस प्रकार से इसे हम सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से ये कहना कहीं पर हमें सॉल्व करना चाहिए शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, सब चीजें आज की क्लास में सीखने वाले हैं, बस एक पड़ जाए थोड़ी सी। ठीक है जी, चलिएगा। इन कंपनी पढ़ चुकी है, देखो किस प्रकार के नंबर होंगे, ये देखने में कुछ इस प्रकार से लगेंगे, जैसे कि हम कहें कि दशमलव लगा हुआ होगा, ठीक है, और x होगा, y होगा, z होगा, किसी एक के ऊपर बार लगा होगा, या फिर आप इसे पॉइंट से भी डिनोट कर सकते हो, तो बार लगा होगा तो बार वाले नंबर होते हैं, ऐसे हो सकते हैं। दशमलव x लिखा हो ऐसे हो सकता है, दशमलव x y लिखा हो दोनों के ऊपर हो सकता है, ऐसे भी दशमलव x y z तीनों के ऊपर बार हो सकता है। तो ये कुछ इसके तरीके हैं देखने को मिलते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, तो पहले एग्जाम्पल लेके दिखाएं आपके लिए। हम मान लेते हैं ये हमें पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है, कौन सा जगह, दशमलव, इसका मतलब होता है इस 3 को बार बार रिपीट करना। इसका मतलब क्या होता है, ये 3 बार बार रिपीट हो रहा होगा। अब 3 जब बार बार रिपीट हो रहा होगा तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो पहले विधि देखते हैं फिर शॉर्टकट देखेंगे। एक्स मान लेते हैं इस चीज को, तो क्या होता है 0.333 और कहाँ से जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम से जा रहा है। अब इसमें क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक इक्वेशन इससे फाइंड करते हैं। 10 से जब मल्टीप्लाई करो तो ये चीज आएगी 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.3333, इस प्रकार से कहाँ तक इन्फिनिटी तक सेकंड वाली इक्वेशन बढ़ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 1 का कितना बचा, 9 बचा, और इधर कितना बचेगा 3 बचेगा, तो x की वैल्यू निकालो कितना रहेगा 3/9, मतलब कटने के बाद कितना रहेगा 1/3, तो x कितना आ गया 1/3। कुल मिला के हमने देखा कि 0.3 के ऊपर जब 12 लगा हुआ है तो उसका रिजल्ट क्या निकल कर आया 1/3। अगर दूसरा टाइप की चीज हो तो उसे किस तरह सॉल्व करेंगे पहले वो भी देखते हैं। दूसरे टाइप की चीज जैसे एक क्वेश्चन ये आ गया निकल के 0.12 लिखा हुआ है और 12 के ऊपर बार है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2 के ऊपर बार है, तो हम इसे भी देखते हैं। इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब इसे जब x मानोगे तो इसका मतलब होता है 12 12 रिपीट हो रहा है, 12
1 2 ये काफी बार क्या हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट हो रहा है। इसमें आपकी बात जब 2 के ऊपर बार है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100x आ जाएगा, पॉइंट इधर किस तक जाएगा, कितना आ जाएगा 12.12 12 12 और इसे इन्फिनिटी टाइम्स तक। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 देंगे, इसे देंगे इक्वेशन सेकंड, और इसके बाद सेकंड वाले इक्वेशन को सेकंड वाले इक्वेशन से फर्स्ट वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 99। कितना आएगा 99x, इधर कितना आ जाएगा, इधर जाएगा 12, x की वैल्यू निकालो कितना आएगा 12/99 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 12 कितना आ जाएगा 99 आएगी निकल के। ठीक, चलिएगा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। x इज इक्वल टू 12/99 आ गया। इस प्रकार से दूसरी चीज देखते हैं हम यहाँ पर क्या हो सकती है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि यहाँ पे क्वेश्चन ये लिखा हमने और यहाँ पर हमने लिख दिया 0.123 और 3 के बाद हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर बार लगा दें। कहाँ पर बार लगा दें, इस 2 के ऊपर बार लगा दें। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो इसे भी ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू कितना लिखोगे आप यहाँ पर लिखोगे 0.123 23 कहाँ तक, इनफाइनाइट टाइम्स तक। इसमें पहले हम तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 1.23 23 करके रिपीट होगा। और एक बार हम जहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसके बाद कहानी आए तो 100 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, तो जब 100 से इसमें मल्टीप्लाई करो तो 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1000, ये 1000 आ गया। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 123, पॉइंट कितना आएगा, पॉइंट आएगा 23 वो दुनिया वैसी रहेगी। अब क्या करेंगे, इसे फर्स्ट डालेंगे, इसे सेकंड डालेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। कैसे करके सॉल्व होके आएगी, सेकंड में से जब फर्स्ट को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 1000 में से 10 गया 990 और इधर कितना बचेगा 990 सही तो है। और इधर x इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 123 माइनस 1, फिर कितना बचेगा 122 बचेगा, इधर कितना है 990x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 122/990। ये चीज आ गई निकल के, तो इससे ये निकला। मतलब आपने देखा कि यहाँ पर इस प्रकार से चीज लिखो तो किस प्रकार से डील कर रहे हैं, इस प्रकार से लिखो तो किस प्रकार से डील कर रहे हैं। आप देख के एक अंदाजा लगा सकते हो कि जो चीज के ऊपर बार लगा तो उसका 9 नीचे आ रहा है, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है और उसका 0 नीचे आ रहा है। ये चीज देख के आप अंदाजा लगा सकते हो। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक पे बात करते हैं। ठीक है जी, इतनी चीजें हमने यहाँ पर लिखाई, एक बार इसका क्या आप स्क्रीनशॉट ले लो, इससे देखो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखते हैं इसे, आप इसके शॉर्ट ट्रिक दे सकते हो। क्या शॉर्ट ट्रिक है इसकी शॉर्ट ट्रिक है अगर देखा जाए तो जैसे 0.x/z इसके ऊपर बार लगाओ तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सीधे ध्यान रखना, आप क्या करोगे x/y/z में से वो चीज घटा दोगे जिसके ऊपर बार नहीं लगा हो, तो x y के ऊपर बार नहीं लगा घटा दिए, जिसके ऊपर बार लगा उसका 9, जिसके ऊपर नहीं लिखा उसका 0 0 लिख दो, आंसर आपका आ चुका है। ठीक, सीधे आप लगाओगे। एग्जाम्पल देख ले वो भी 0.123 3 के ऊपर यहाँ पे बार तो कितना आएगा 123 माइनस 12, नीचे कितना आ जाएगा 9, फिर कितना 0 0। आप इसे सॉल्व करो सीधे आंसर दोगे। और देखो जरा ध्यान से 0.1234 लिखा हुआ 2 के ऊपर बार लगा हुआ, इसका मतलब यह है कि 1 2 3 4 में से 1 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे 9 9 लिखेंगे और जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसका 0 उतारेंगे। अब इसे सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आपके पास मिल चुका होगा। ठीक, तो इस प्रकार की एक चीज और देख लो, यहाँ पे लगा हुआ 1.12 के दोनों के ऊपर बार लगा तो कैसे सॉल्व करोगे, 1 प्लस करके 0.12 के ऊपर बार लग दोगे तो 1 प्लस कितना आ जाएगा 12 तो आएगा उसके बाद कितना आ जाएगा, उसके बाद इसका 9 9 आ जाएगा निकल के। तो आप इस प्रकार से और एलसीएम लेके सॉल्व करो, चीजें निकल जाएंगी आकर। ठीक, एक नई बात आपके लिए बता दें इसमें, अगर यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ 2 3 यहाँ पर बार लगा हुआ तो इसका मतलब बिल्कुल भी रिपीटेशन नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब नेगेटिव का नंबर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है नेगेटिव का नंबर लिखा हुआ। बस इतनी छोटी सी बात थी। हमने रिकरिंग डेसिमल नंबर को कैसे करके आप इसे रैशनल नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, इतनी चीजों को हमने आपको लिए पहुंचाया बताया। आप सीख भी गए होगा, नहीं भी सीख पाए तो कमेंट में बताइएगा सर एक बार इसे और एक्सप्लेन करेगा, तो नेक्स्ट वाली क्लास में हम इसे एक बार और एक्सप्लेन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को लेके आएंगे, उसे लगवाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना कि हमने सीखा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ये कह सकते हो कि 1
वन थर्ड हिस्सा हम सीख चुके हैं, बाकी चीज़ें बची हुई हैं और भी एक्सप्लेन करेंगे और ज्योमेट्रिक मीन के साथ आएंगे। हमें हार्मोनिक भी पढ़ना है, प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है, फिर हमें रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिक, हाँ, अर्थमेटिक और हार्मोनिक पढ़ना है, फिर स्पेशल टाइप्स की सीरीज भी पढ़ेंगे। धीरे धीरे करके हम अपने सीक्वेंस सीरीज के टॉपिक को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस यूट्यूब चैनल पर यहाँ वीडियोस को देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।